हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर को क्या कहते हैं। तो हिंदी में जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो अक्षर हैं उनको हम स्वर कहते हैं। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि स्वर को बोलने के लिए हमें किसी भी और अक्षर की या व्यंजन की या अदर स्वर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि स्वर अपने आप पे ही ये स्वतंत्र इकाई होती हैं। जबकि व्यंजन अगर आप कोई भी बोलोगे, जैसे का से कबूतर, का बोला तो का में आ का साउंड आएगा। मतलब कि व्यंजन को बिना किसी स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते, जबकि स्वर को किसी की भी सहायता की जरूरत नहीं है उसके उच्चारण करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। स्वर जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। लघु स्वर, जिसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर, जो कि दो प्रकार के होते हैं। और तीसरा होता है प्लुप्त स्वर। फिलहाल दीर्घ स्वर की बात कर रहे हैं, तो बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीनों के तीनों आपके दीर्घ स्वर में आते हैं। दूसरा ऑप्शन प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कई बार मैं आपको बता चुका हूं और सिंपल भी क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताएं। तो कब प्रकाशित हुआ था? वर्ष 1929 में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द कौन सा है? अनिश्चित जीविका के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे? आकाश से विवृत्ति। चौथा ऑप्शन करेक्ट। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं? तो उसको हम हिंदी में नेपथ्य बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है कि अनुवाद में कौन सा उपसर्ग होगा। तो यहां पर आपका अनु उपसर्ग होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? जल्दी से बताइए। जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है, गर प्रत्यय। चौथा ऑप्शन करेक्ट। घुड़सवार निम्नलिखित में से कैसा शब्द है शब्द की दृष्टि से? घुड़सवार तो ये एक यौगिक शब्द है। मतलब जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बनते हैं उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। घुड़सवार घुड़ और सवार शब्द से मिलकर बना, इसलिए यौगिक शब्द है। आलपिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? पुर्तगाली भाषा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको बताना है कि पूजनीय आप किस प्रकार से लिखेंगे। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 में भी वही आपको काम करना है कि शुद्ध शब्द आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जिजीविषा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? साए तद्भव शब्द नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। तत्सम शब्द आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 52 में। मुख एक तत्सम शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विडौजा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। विडौजा इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द अही का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सिंधुर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अही का पर्यायवाची शब्द जो है वो नहीं है। पाश्चात्य का विलोम शब्द आपको बताना है कि पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या होगा। ये देखो वोकैब के सेक्शन है। अब आप सोचो कि इसमें कुछ समझा दो, तो समझाने वाला काम ही नहीं है। जो ऊपर क्वेश्चन समझाने वाले थे सब समझाए मैंने। जल्दी बताओ आपको पाश्चात्य का विलोम शब्द। पाश्चात्य का विलोम शब्द हो जाएगा आपका पौरस्त। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव तत्सम शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, ये आपको बताना है। 56। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तिरछी नजर तथा आक्षेप है। तो आपको बताना है किसका अर्थ है तिरछी नजर और आक्षेप। कटाक्ष का।
चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से देशज भाषा का चयन कीजिए। कौन सा शब्द देशज भाषा का है? डिबिया, डिबिया शब्द हो गया, कटोरा शब्द हो गया, लोटा शब्द हो गया, ये सभी देसी भाषा के शब्द हैं। वर का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? वर का। सुवर्ण, ये वर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का आपको चयन करना है 60 में। भूगोल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये एक विषय का नाम है। विषय लिखा होता तो जातिवाचक संज्ञा में चला जाता। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अचल शब्द का एक अर्थ है स्थिर, तो दूसरा अर्थ क्या है? दूसरा अर्थ है निश्चल। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है? तो ये एक साधारण वाक्य है। पहला ऑप्शन करेक्ट। बहुयज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या है? जो बहुत जानकार हो। दूसरा, पहला ऑप्शन करेक्ट। जिसे किसी से लगाव ना हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे? निर्लिप्त। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के सिर से पानी गुजर जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सहनशीलता की सीमा टूट जाना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भई गति सांप छछूंदर केरी, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? यानी कि दुविधा में पड़ जाना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सहस विलास हास पिए की हुलास तजी, दुख के निवास प्रेम पास पर्यात हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा छंद है इसमें। तो देखो, अगर हम छंद की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद है, तो देखो यहाँ पर सवैया घनाक्षरी, ये कौन सी छंद है? ये आपके जो छंद है वाणिलिक छंद है। तो पहले वर्ण गिन लें हम, वहां से आपको पता भी चल जाएगा। अगर हम घनाक्षरी छंद देख रहे तो पहले वर्ण गिन लो, फिर बता रहे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। और 31 वर्णों वाला कौन सा छंद होता है जिसमें 31 वर्ण होते हैं? घनाक्षरी, है ना। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका कौन सा यमक अलंकार होगा। देखो मन का फेर, मन का और मन का, एक मन का मतलब मोती और एक मन का मतलब अपने इंसान वाले मन का, है ना। तो एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आ रही, लेकिन अर्थ अलग अलग है। यमक अलंकार। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी रेडियो ऑपरेटर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।